दोस्तों आज मैं आपके लिए देसी चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ जिसको मैंने बिल्कुल देसी अंदाज से बनाया है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पर मिल जाएंगे, पर इस रेसिपी में दो ऐसी बातें हैं जो आप चिकन बनाते हुए बिल्कुल नहीं करते। और ये जो दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, उससे बिल्कुल आपके चिकन के अंदर तक टेस्ट आएगा। मैरिनेशन भी करने की भी जरूरत नहीं है और चिकन एकदम सॉफ्ट बढ़िया सा बनकर आएगा। आप खुद ही देखना। और एकदम सॉफ्ट चिकन बनकर आता है, वो क्या है वो आप वीडियो में देखना। यहाँ पर 1 किलो चिकन को साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर देसी तरीका यूज किया है दोस्तों। यहाँ पर एक बड़ा चम्मच हल्दी का डाला है और हल्दी को अच्छे से चिकन के कोने कोने तक रब करके 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। जितनी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, वो सब निकल जाएंगी दोस्तों 10 मिनट के बाद। जब आप 2 से 3 बार पानी से धोगे ना, तो आप ये देखो सारी चीजें अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी और चिकन एकदम साफ निकल कर आएगा। मेरे को इस रेसिपी की बेस्ट बात लगती है कि इसमें मेहनत तो ना के बराबर ही है। आपने प्याज को एकदम मोटा मोटा काटना है, टमाटर जो है उनको भी एकदम मोटा मोटा काटना। अगर आपको टमाटर काटने में भी दिक्कत होती है तो मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आधा करके भी डाल देना, तब भी काम हो जाएगा। क्योंकि जितनी आपने मेहनत करनी है ना दोस्तों, वो यहाँ पर कटिंग चॉपिंग में नहीं करनी, वो सारी चिकन बनाने में करनी है। अभी आप देखो, मैंने एक भगोना लिया है और भगोने में मैंने सरसों का तेल डाला है। और अगर आपने देसी चिकन बनाना है जैसे कि यूपी बिहार में बनाया जाता है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। तेल थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक स्टेप की वजह से, और ये वही स्टेप है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था ना, जिससे कि अंदर तक टेस्ट आएगा, वही वाला स्टेप है। सरसों का तेल मैंने एकदम गरम कर लिया है। आपने यहाँ पर चिकन को फ्लैश फ्राई करना है और गरम गरम तेल में आपने यहाँ पर चिकन को डालना है, ध्यान से डालना। फिर आप डालना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। फ्राई करते वक्त दोस्तों आप यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल देना चिकन को फ्राई करते वक्त। सिर्फ 2 मिनट आपने फ्राई करना है चिकन को, ज्यादा देर नहीं करना। जैसे ही चिकन का कलर बदलने लग जाएगा ना, बस उस स्टेज तक आपने फ्राई करना है। ऐसा क्या करें कि जिससे टेस्ट भी आ जाए, मैरिनेट ना करना पड़े। तो दोस्तों ये जो नमक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फ्राई करते वक्त अगर आप नमक डालते हो तो चिकन पूरा नमक जो है वो पी जाता है और उसके बिल्कुल अंदर तक टेस्ट आता है। आप खुद ही बनाकर देखना और फिर आप देखना रिजल्ट में कितना फर्क आएगा। चिकन को फ्राई करने के बाद जब आप निकाल दोगे प्लेट में, तो फटाफट से आप इसके ऊपर 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना। इससे रंग बहुत निखर कर आएगा चिकन का। और अगर आप सोच रहे हो बाय चांस कि चिकन में ऐसा क्या फर्क आया है, तो मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। अभी एक तो चिकन अंदर से पूरा कच्चा है दोस्तों, सिर्फ बाहर की एक सरफेस पकाई गई है। भगोने में जो तेल था, मैंने तेल कम नहीं किया है, उसी तेल में कंटिन्यू किया है कुकिंग को। और ये सारे खड़े गरम मसाले डाले हैं। स्क्रीन पर मैंने सारे लिखे ही हुए हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बार में भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस मसालों को थोड़ा सा पका लेना ताकि उनका जितना टेस्ट है वो तेल में निकल कर आ जाए। और फिर जब मसाले पक जाएंगे तो आप यहाँ पर डालना कटे हुए प्याज, और प्याज को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद ही आप यहाँ पर कुटी हुई लहसुन डाल देना। दोस्तों इस रेसिपी में लहसुन और अदरक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वो ही मेन फ्लेवर निकाल कर लाएगी चिकन में। आप अच्छे से भुनाई करना प्याज की, तभी इसका टेस्ट एकदम निकल कर आएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप आराम से पकाते रहना जब तक कि प्याज में एक रंग चढ़ना शुरू नहीं होता। 1 किलो के हिसाब से मैंने इस रेसिपी में आधा किलो तक प्याज लिया है, तो आधा किलो प्याज पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। ये देखो इस स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। और जैसे ही प्याज में गोल्डनिश सा कलर आने लग जाए, तो फिर उस स्टेज पर आप यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना, थोड़ा सा स्पाइसी वाली लाल मिर्च डालना। ये कश्मीरी नहीं है, स्पाइसी वाली लाल मिर्च इस टाइम पर डालना। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 इंच अदरक और 2 हरी मिर्चें कूट कर यहाँ पर डाल दी है। और जानबूझ के दोस्तों इस टाइम पर डाली है ताकि अदरक बिल्कुल ना जले और जो हरी मिर्च है उसकी एक बढ़िया सी खुशबू आएगी। आप खुद ही देखना। अदरक डालने के बाद मसालों के साथ आप प्याज को थोड़ा सा और भून लेना। और जैसे ही ये मसाला पक जाए तो फिर आप डालना टमाटर। टमाटर के बाद तो आपको पता ही आएगा नमक, लेकिन एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का भी डाल देना। मैंने इस रेसिपी में सिर्फ 4 टमाटर का इस्तेमाल किया है, ज्यादा खटास की आपको जरूरत नहीं है। जो मेन फ्लेवर है वो सरसों के तेल और प्याज का ही है। और अब टमाटर आ गए हैं तो आपने तब तक भुनना है जब तक टमाटरों से तेल अलग नहीं हो जाता। और उसको जल्दी करने के लिए आप यहाँ पर ढक्कन लगा सकते हो। आराम से आपका काम 5-7 मिनट में हो जाएगा। बस बीच बीच में एक आध बारी स्टर जरूर कर देना। 5-7 मिनट के बाद दोस्तों जब तेल अलग होना शुरू हो जाएगा, तो अब आप क्या करना कि आप एक अपनी करछी से स्क्रैप करना, भगोने का पूरा फायदा उठाना दोस्तों। अगर बाय चांस भुनाई के बाद कोई छोटा मोटा टमाटर रह जाता है या प्याज का पीस रह जाता है, तो आप अपनी करछी से आराम से ऐसे स्क्रैप कर सकते हो। बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा बढ़िया सा। और बस इस स्टेज तक आपने पकाना है।
जब अच्छे से मसाला भुन जाएगा तो आप यहाँ पर डालना 1 चम्मच गरम मसाला भर के डालना और 2 चम्मच भर के आप यहाँ पर चिकन मसाला डालना। और चिकन मसाला का ब्रांड कौन सा यूज करना है दोस्तों, अपनी पसंद का, जो आपको पसंद आए वो आप यूज करना। बस मसाले को थोड़ी देर भुनना चिकन डालकर। चिकन डालने के बाद अच्छे से मसाले को आप भून लेना चिकन के साथ। और अब आपने दोस्तों सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट करना है, आपने यहाँ पर पानी डालना है थोड़ा सा। और पानी डालते ही आप यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देना ताकि एक खुशबू आए। चिकन को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर प्लेट रखोगे और एकदम लो फ्लेम पर छोड़ोगे, लेकिन ये स्टेप जरूर कर देना कि उसके ऊपर एक वेट रख देना, कोई भारी सी चीज रख देना। मैंने तो एक पतीला रखकर उसमें पानी डाल दिया है ताकि वो अच्छे से दबा रहे और उस पर प्रेशर पड़े। एकदम लो फ्लेम पर जब आप ऐसे कोई भी भारी चीज रखकर 10 से 12 मिनट पकाओगे ना तो चिकन बहुत सॉफ्ट निकल कर आएगा दोस्तों, कि आप सच में खुश हो जाओगे कि इतना सॉफ्ट चिकन बनाना इतना आसान था, वो भी भगोने में। बस दोस्तों 12 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था चिकन को, और फिर मैंने खोला है और देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग चिकन करी बनकर आई है। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे ढाबे का पतीला उठाकर लाया हूँ। चिकन का टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अंदर तक टेस्ट आता है। आप खुद ही देखो, बहुत ही सॉफ्ट बना है चिकन। दोस्तों कैसी लगी ये देसी स्टाइल चिकन करी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपने कभी सोचा है कि चिकन करी बनाने के लिए सब कुछ एक साथ कुकर में डाल दे, प्याज टमाटर चिकन सब कुछ, और कुकर खोले और चिकन करी बन जाए? नहीं ना। तो दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखना, सच में चिकन करी बहुत टेस्टी बनती है, वो भी प्रेशर कुकर में एक साथ डाल के।